हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एनटीपीसी का रिजल्ट का वेट कर रहे थे और खासकर ग्रुप डी के एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे उनके लिए, एनटीपीसी में आपको पता होगा सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आया था बहुत सारा बवाल हुआ। बवाल इसलिए हुआ था कि जो रिजल्ट देने का तरीका था उनका गलत था। उन्होंने 20 गुना विद्यार्थी की संख्या न लेकर उन्होंने रोल नंबर को 20 गुना कर लिया था और एक विद्यार्थी 3, 4, 5 पोस्ट पर अगर वो अप्लाई कर रखे थे तो एक विद्यार्थी को 5 बार काउंट कर लिया गया था, जो गलत था। और हम लोगों की जो डिमांड मान लिया गया, अब एक विद्यार्थी केवल एक बार गिने जाएंगे और उनको 20 गुना रिजल्ट देना है। तो 20 गुना रिजल्ट देना है तो अभी जो नोटिस आया है इसको जरा मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं। मैं पढ़ूंगा भी और आपको समझाते चलूंगा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां पर ये जो सूचना है कि रेल मंत्रालय ने आदेश संख्या इतना इतना जो है दिनांक 26/1/2022 के अनुसार ये बोला है CEN 1/2019 और गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां, और कहता है ये मेन चीज यहां से आ जाइए। सवाल कहता है कि सवाल नहीं, यहां पर जो सूचना है कहता है कि एनटीपीसी के लिए दूसरे चरण के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के लिए वेतन स्तर के अनुसार 20 गुना अद्वितीय उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो मतलब कि 20 गुना जो है सो लेवल वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक ना। ये जो बोला है कि वेतन स्तर मतलब वही लेवल वाइज हो गया, अलग अलग लेवल के अलग अलग वेतन थे। पहले से ही योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार योग्य बने रहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो विद्यार्थी पहले से पास थे, जिनका रिजल्ट अभी आपने ये जो बवाल हुआ था, आंदोलन हुआ था, उससे पहले जिनका रिजल्ट आया था वो वैसे ही बने रहेंगे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब 20 गुना रिजल्ट देगा। अब क्या कह रहा है कि पहले से योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार योग्य बने रहेंगे। शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले अतिरिक्त उम्मीदवार की सूची प्रत्येक वेतन स्तर पर अधिसूचित की जाएगी। मतलब पीछे जो हुआ उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जिसका रिजल्ट दिया गया वैसा ही रहेगा। लेकिन अब क्या करेगा, पोस्ट वाइज रिजल्ट जारी करेगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए आरआरबी वार द्वारा द्वितीय चरण सीबीटी एक आरआरबी के सभी उम्मीदवार को एक ही पाली में समायोजित किया जाएगा, जो सामान्यकरण को समाप्त कर देगा। मतलब ये जो नॉर्मलाइजेशन होता था, अब द्वितीय चरण जो होगा मतलब सीबीटी 2 जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा कि इसमें कोशिश किया जाएगा कि एक ही एग्जाम में अलग अलग बोर्ड जो है अपना एग्जाम लेगा, एक बार क्वेश्चन तैयार करेगा और एक ही पाली में एग्जाम को खत्म करेगा। फिर भी आगे कहा जा रहा है जहां क्षमता की कमी या अन्य कारणों से सिंगल शिफ्ट संभव नहीं है वहां परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया वहीं पर लागू होगा जहां एक से अधिक पालियों में एग्जाम होगा जिस बोर्ड में, ठीक ना। पहले होता था कि सभी बोर्ड एक बार एग्जाम ले लेते, पर वैसा नहीं होगा, बोर्ड बाई बोर्ड एग्जाम भी होगा। अब कहता है कि ये देखिए आरआरसी यहां पर मतलब ये है ग्रुप डी के लिए सिंगल स्टेज परीक्षा होगी। मतलब एक ही परीक्षा होगी, जैसा कि बीच में नोटिफिकेशन जारी किया था कि ग्रुप डी में 2 एग्जाम होंगे, तो इस पर भी बवाल हुआ था। तो ऐसा नहीं होगा, एक ही परीक्षा होगी, कोई दूसरा चरण सीबीटी नहीं होगा, माने दूसरा कोई एग्जाम इसका नहीं होने वाला है। आरआरसी वार सीबीटी लेवल 1 के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक आरआरसी के लिए शामिल पाली की संख्या को कम करने और परीक्षा प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकतम उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने की भी सिफारिश की जाती है। मतलब प्रत्येक बोर्ड को, आरआरसी बोर्ड है उसको सबको कहा गया कि भाई अधिक से अधिक विद्यार्थी का मतलब क्षमता बढ़ाया जाए और एक बार में एग्जाम होगा। यहां पर एक चीज और फिर आगे मेंशन करेगा इसमें कि परसेंटाइल आधारित सामान्यकरण जो सरल और समझने में आसान है का उपयोग उन जगह पर किया जाएगा जहां शामिल पालियों की संख्या एक से अधिक है। जैसे अगर मान लीजिए विद्यार्थी की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा पाली होगा एग्जाम का, तो उसमें यह नॉर्मलाइजेशन वाला लागू होगा। भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल जो है निर्धारित चिकित्सा मानकों का उपयोग विभिन्न के लिए किया जाएगा। मतलब जिस पोस्ट के लिए मेडिकल जरूरी था उसके लिए मेडिकल भी कराया जा सकता है, माने कराया जाएगा ही। आगे जो अब मेन है, अगर आपको समझना है 2 चीज और समझ लीजिए। सभी वेतन स्तरों के संशोधित परिणाम अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे। मतलब क्या है कि अप्रैल में ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, सबसे पहले कि अप्रैल में आपको सीबीटी 1 का जो रिजल्ट, जो विद्यार्थी को शेष लोगों का जो रिजल्ट देना है अभी, उनका अप्रैल में घोषित हो जाएगा। उसके बाद मई में सीबीटी 2। दूसरा है आपका कि जुलाई में जो है 2022 यानी जुलाई में 2022 अस्थायी रूप से आयोजित करने की योजना है। ये सीबीटी 1 किसके लिए, ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी का एग्जाम आपको जुलाई में होगा, मई में हो जाएगा आपका सीबीटी 2 एनटीपीसी वाला, और अप्रैल में इसका रिजल्ट देगा आपको सीबीटी 1 का, ठीक है ना। जो बच्चे